ये बड़ी खुशी की बात है। 3 साल के बाद आज फिर गांधी मैदान में बिहार दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला। ये कार्यक्रम तो हम लोगों का चल रहा है 2010 से ही, जब उसी समय 2009 में ही इस पर चर्चा हुई कि हम लोगों को एक बिहार दिवस के बारे में सोचना चाहिए कि कब बिहार बना। तो इसके बारे में वैसे तो बिहार एक ऐतिहासिक है, सब कुछ है, लेकिन ये देखा गया तो जो भी अंग्रेजों के ज़माने में ही जब ये हुआ था, सब लोग बंगाल के हिस्सा में थे, और उसी में जब 2011 में ही नवंबर महीने में ये तय किया गया कि बंगाल से अलग होकर के और एक साथ इसको बिहार और उड़ीसा को एक अलग राज्य बनाया जाएगा। अब इसकी घोषणा तो उस समय हो गई, लेकिन औपचारिक रूप से फिर हुआ कि आखिर किस दिन से हम लोग मानेंगे कि बिहार दिवस होगा। तो वही जब औपचारिक रूप से और कई चीज़ों का पूरे इतिहास का अध्ययन किया गया, और उसी में देखा गया कि भाई जो 22 मार्च 1912 को इसके बारे में औपचारिक घोषणा की गई आधिकारिक कि बिहार एक अलग राज्य होगा, तो उसी को मानते हुए वही 22 मार्च से ही हम लोगों ने सोचा कि शुरू करें, और इसको काम हम लोगों ने शुरू करा दिया 2010 से। और 2010 और 2011 सब यही हुआ, और फिर 2012 में जब 100 साल पूरा हो गया बिहार दिवस का, तो कितने बड़े पैमाने पर और भी कार्यक्रम हुआ। और जब हम लोगों ने बिहार दिवस के रूप में इस चीज़ को शुरू किया कार्यक्रम, तो बड़ी चर्चा हुई। और आज आप देखते हैं कि अब जब बिहार दिवस के अवसर पर, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की है 2010 से, और आप समझ लीजिए कि उसके बाद जो बिहार दिवस के अवसर पर सब तरफ से बधाई होती है। आज पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए बधाई दी, आदरणीय राष्ट्रपति ने भी बधाई दी, अनेक लोगों ने, विभिन्न दलों के नेताओं ने बधाई दी, अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने, सब लोगों की तरफ से जो बधाई का संदेश आता है। तो आप सोच लीजिए कि जो बिहार दिवस की शुरुआत हम लोगों ने करने का निर्णय लिया, ये कितना औपचारिक था। और बिहार में जो पहले पुराने जमाने में कितनी शिक्षा थी, कितने लोग विकसित थे। अब बाद में तो स्थिति बहुत खराब हो गई, लेकिन बिहार में जो अनेक चीजें हैं जिसके बारे में सब लोग जगह जगह जानते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं, तो कई तरह की बातें हम लोगों ने इसको करना शुरू कराया। और आप सबको मालूम ही है कि आज तो एक इतना कार्यक्रम हो रहा है कि चारों तरफ से सब तरह का कार्यक्रम तो हो ही रहा है। आज पर्यटन विभाग द्वारा ड्रोन शो का एक विशेष आयोजन किया गया। अब इसके बाद ड्रोन शो का भी सब लोग प्रदर्शन देखेंगे, सब कुछ काम को देखेंगे, तो ये बड़ी भारी चीज है। और जो कुछ भी बिहार दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम प्रारंभ से ही किया गया है, और बिहार के बारे में जो इसकी महत्ता है, ये सब लोगों को पता है। और जिस प्रकार से आप जानते ही हैं कि विभिन्न धर्मों के हृदय स्थली रही, यही है बिहार का ही है बोध गया। अब आप समझिए कि वो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वहाँ, तो एक एक स्थान आप देखिएगा, भगवान महावीर का जन्म यही हुआ, ज्ञान की प्राप्ति उनको यही हुई, और उनका निधन भी यही हुआ। तो सब कुछ बिहार से ही रिश्ता। उसके अलावे आप जानते हैं कि सिख धर्म जो बना, आगे बढ़ा, लेकिन जो सबसे पहले इसके बारे में सोचना शुरू किया था, जो प्रथम गुरु कहे जाते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज बिहार में पधारे थे। अनेक जगहों पर वो गए थे, बिहार में भी पधारे थे। यह तो बिहार का जो महत्व है, आप जरा सोच लीजिए कि किस प्रकार से ये पौराणिक स्थल है और कितना ये महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये सब चाणक्य महोदय का भी, और उसके अलावे आर्यभट्ट भी यहाँ है। आज से 1500 साल पहले की बात है, उन्होंने शून्य का आविष्कार किया।
और पूरी धरती के बारे में, पूरी पृथ्वी की परिधि की गणना की। ये कौन किया सबसे पहले, और सब यही। तो आप समझ जाइए कि बिहार का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। कितनों अगर चारों तरफ से देखिएगा, अगर पुराने इतिहास को देखिए तो कितना महत्वपूर्ण। और यही कारण है कि जब हम लोगों ने बिहार दिवस के अवसर पर इन सब चीजों को याद करने की शुरुआत कराई, और सब लोगों को आज कितना हो रहा है। और आज जब जो बिहार दिवस के अवसर पर जब यहाँ पर अनेक कार्यक्रम होते हैं, हम लोग देख रहे हैं। आपदा के काम में भी देखा कि किस तरह से लोगों को ज्ञान देना, कैसे बचाइए, और नई पीढ़ी के बच्चों को किस तरह से एक एक चीज को बताया जा रहा है कि किस तरह से कोई संकट आवे, कैसे उससे बचना चाहिए। एक एक चीज को जरा देख लीजिए, यहाँ पर एक एक चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। हर चीज में ज्ञान के बारे में, हर क्षेत्र के बारे में, चारों तरफ पूरे जगहों पर। कृषि के क्षेत्र में कौन किसी क्षेत्र को छोड़ा नहीं जा रहा। तो हर क्षेत्र के बारे में लोगों को, सब चीजों को, और नई पीढ़ी को कितनी खुशी होती है कि भाई बिहार पहले कभी था किसी जमाने में, आज से हजारों साल पहले जो इसका महत्व था। आज जरा देखिए, अब जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं, तब जो नई पीढ़ी के बच्चे और बच्चियों को देखते हैं कि कितना तेजी से आगे आ रहा है। जिस काम की हम लोगों ने कहा कि इसकी शुरुआत कराइए बच्चे और बच्चियों को, तो पूरे परिवार के लोगों को अलर्ट करेंगे। किसी तरह से कोई संकट आने की स्थिति होगी तो एक एक चीज को देख लीजिए। अब कितना ज्यादा सब कुछ है, तो ये सब आज किया जा रहा है। और हर प्रकार से हम लोगों की तरफ से ये कोशिश हो रही है। और आप जानते ही हैं कि यहाँ पर तो कितना ज्यादा सब कुछ हुआ। विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, कितना पौराणिक विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब आप सोच लीजिए कि अब तो यूनेस्को द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को विश्व धरोहर की सूची दी गई। इसके लिए तो हम लोगों ने इसके लिए पूरा अभियान चलाया और पूरे तौर पर सब कुछ को रखा गया। तब कितना महत्वपूर्ण है ज्ञान के मामले में, यहाँ कितना लोग अध्ययन करते थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक एक चीज के बारे में आप समझ सकते हैं कि हर प्रकार से तो। और पिछले जब से हम लोगों को मौका मिला है, तो हम लोगों ने तो किया 10, हम लोगों को मौका मिला 5, तब से ही हम लोगों ने विकास के काम के लिए प्रारंभ किया। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया। जो समाज में पीछे है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया। महिलाओं का मामला हो, अनुसूचित जाति जनजाति का, अति पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समुदाय का, और समाज के हर तबके के विकास के लिए जो हम लोगों ने प्रारंभ से काम किया। क्या स्थिति थी बिहार की, उसके पहले क्या स्थिति थी, कितने लोग पढ़ पाते थे, कहां घूम पाते थे। आज तो शाम में देखिए इतने लोग हैं। जरा याद करिए, हम लोगों के पहले शाम होते घर से निकलने का कोई हिम्मत करता था, जो स्थिति थी। अब उसके बाद जो पूरे तौर पर एक वातावरण बनाया गया, और उसके बाद आप देख लीजिए कि अब किस तरह का माहौल बना। कितने लोग अब ज्ञान को की प्राप्ति के लिए कितना लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग आगे जा रहे हैं। पहले कितने लोग पढ़ पाते थे, लड़कियां कितना पढ़ पाती थी, क्या हालत। हम लोगों ने पोशाक योजना, साइकिल योजना सबकी शुरुआत की, क्या खुशी हुई। महिलाओं के उत्थान के लिए, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए तो काम ही किया। और आप जानते हैं कि बिहार तो धीरे धीरे नीचे चला गया। हम बहुत पीछे हैं अभी, हम बहुत आगे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखिएगा आबादी के दृष्टिकोण से, तो पूरे देश में जितने राज्य हैं, तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम 12वें नंबर पर हैं, लेकिन आबादी के दृष्टिकोण से 3रे नंबर पर। 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी आबादी बिहार में है, उतनी आबादी देश के किसी हिस्से में नहीं है, शायद दुनिया में भी उतना नहीं है यह स्थिति। तो हम लोग तो बहुत आगे थे, अब बहुत पीछे चले गए। तो फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए जो सब काम किया जा रहा, अब कितना सब कुछ किया जा रहा। प्रजनन दर घट रहा है ना, पहले कितना ज्यादा प्रजनन दर था। यही देखा गया कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो प्रजनन दर घटेगा। पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास देश भर का, तो प्रजनन दर 2 के करीब। और हमारे बिहार में भी
अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास थी तो देखा गया कि उसका भी प्रजनन दर 2, और अगर पति पत्नी में इंटर पास है तो देश में प्रजनन दर 1.7 और उसी के करीब बिहार में भी। तो उसी समय ये लगा कि अगर हम अपनी बच्चियों को खूब आगे पढ़ाएं और कम से कम इंटर तक तो जरूर सबको पढ़ा देंगे तो प्रजनन दर घटेगा। और आज आपको मालूम है जब काम करने का हम लोगों को मौका मिला तो यहाँ प्रजनन दर क्या था, 4.3, अब घटते घटते 3 पर पहुंच गया है और बहुत जल्दी हम लोग इसको 2 पर ले जाएंगे। तो ये सब काम में लगे हुए, तो हर प्रकार से कोशिश चल रही है। और मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई जो हम बच्चे और बच्चियों को देख रहे हैं, जितना ज्यादा उसको समझ आ रही है, जितना कोई काम कर रहा है, ये खुशी की बात है। हम अभी और आगे बढ़ेंगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है भाई कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। बहुत लोग आपस में झगड़ा कराने में लगा रहता, तो कुछ लोग तो गड़बड़ होता ही है, चंद लोग तो गड़बड़ होता ही है, दुनिया भर में होता है गड़बड़, लेकिन वो गड़बड़ लोगों के चक्कर में नहीं रहना, प्रेम का और भाईचारे का माहौल कायम रखना। तो आप देखिएगा कि और जितना तेजी से आगे बढ़ रहा, ये हम लोगों का राज्य और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो जो पहले का इतिहास सबको मालूम होना चाहिए, और अब जो किया जा रहा है और कैसे और बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे, सब कुछ काम होगा। अब पहले कितना था, अब सड़क पुल पुलिया बताइए, हर घर नल का जल, एक एक चीज, हर घर तक बिजली, कौन कौन सा काम हम लोग कर रहे किया है हम लोगों ने। और उसके अलावे और तेजी से हम लोग कर रहे हैं कि हर चीज जो बनाएंगे, सड़क बनाए, पुल पुलिया बनाए, कोई भवन बनाए, सबको मेंटेन करके रखना, और उसके लिए सारा काम। और नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान सबको दे दिया जाए, उसके लिए भी जो हम लोगों ने पहले जो 7 निश्चय के अंतर्गत काम किया, अब 7 निश्चय 2 के अंतर्गत जो सारा सब कुछ हम लोगों ने तय किया, एक एक तरह से बढ़ाने की कोशिश तो हम लोग करेंगे।